राधे राधे दोस्तों, माघ मास की प्रातकाल वेला में आप सभी का स्वागत है। इस पवित्र माघ मास में भगवान सूर्य नारायण देव की पूजा अर्चना की जाती है। प्रातकालीन स्नान किया जाता है और अपनी साधना को और तीव्र बनाया जाता है। और इसलिए इस माघ मास को सफल बनाने के लिए और इस पवित्र समय का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए हम प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं माघ मास का महात्म्य दर्शाती हुई इन सुंदर पौराणिक कथाओं को। तो चलिए प्रतिदिन चलने वाली हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की माघ मास की पौराणिक कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, माघ स्नान और उपवास आदि महान पुण्य करने वाले मनुष्य इस प्रकार दिव्य लोकों में जाते और आते रहते हैं। पुण्य ही सर्वत्र आने और जाने का कारण होता है। प्राचीन काल में विप्रवर पुष्कर भी यमलोक में गए थे और वहाँ बहुत से नरकीय जीवों को नरक से निकाल कर और फिर यहीं पर आके पूर्वत अपने घर में रहने लगे थे। त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी राज करते थे, तभी एक समय किसी ब्राह्मण का पुत्र मरकर यमलोक चला गया और फिर से वो जी उठा था। क्या ये बात तुमने सुनी हुई है? देवकी नंदन श्री कृष्ण जी ने भी अपने गुरु सांदीपनि के पुत्र को, जिसे बहुत दिन पहले ग्रह ने अपना ग्रास बना लिया था, उसे यमलोक से ले जाकर गुरु को अर्पित किया था। इस प्रकार और भी कई मनुष्य यमलोक से लौटकर आए हुए हैं और इस विषय में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अब बताइए कि अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? तब राजा दिलीप ने कहा, हे मुनि, पुष्कर नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण कहाँ के रहने वाले थे? वे कैसे यमलोक में आए? किस प्रकार उन्होंने नरक से पापियों का उद्धार किया? ये सुनकर वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, राजन, मैं महात्मा पुष्कर के चरित्र का वर्णन सुनाता हूँ। ये सभी पापों का नाश करने वाले हैं। आप सावधान होकर सुनिए। बुद्धिमान पुष्कर नंदी ग्राम के निवासी थे। वे सदा अपने धर्म के अनुष्ठान में लगे रहते थे और सब प्राणियों के हितैषी थे। सदैव माघ स्नान और स्वाध्याय में तत्पर रहते थे। एक समय पर अन्य भाव से भगवान श्री विष्णु की आराधना किया करते थे। महायोगी पुष्कर अपने कुटुंब के साथ रहते और नित्य प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे। हिरा प्रियम प्रिय हरे विष्णु कृष्ण दामोदर अच्युत गोविंद अनंत देवेश्वर इत्यादि रूप से केवल भगवान नामों का कीर्तन करते, देवताओं का आराधना छोड़कर और किसी काम में उन ब्राह्मण देवता का मन स्वप्न में भी नहीं लगता। एक दिन सूर्य नंदन यमराज ने अपने भयंकर दूतों को आज्ञा दी, नंदीग्राम निवासी पुष्कर नामक ब्राह्मण को यहाँ पकड़ कर लिया। ये आदेश सुनकर और यमराज के बताए हुए पुष्कर को न पहचान कर वे महात्मा पुष्कर को ही यमलोक में पकड़ कर ले आए। अब ब्राह्मण पुष्कर को आते देख यमराज मन ही मन भयभीत हो गए, आसन से उठकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने मुनि को आसन पर बिठाया और अपने दूतों को फटकारा, अरे तुम लोगों ने क्या किया? मैंने तो दूसरे पुष्कर को लाने के लिए कहा था। तुम लोगों के कितने पाप पुण्य विचार हैं। भला इस सब धर्म के ज्ञाता विशिष्ट भगवान विष्णु के भक्त सदा माघ स्नान करने वाले और उपवास परायण महात्मा पुरुष को यहाँ मेरे समीप क्यों लाए हो? दूतों को इस प्रकार डांट फटकार का प्रेतराज यम ने पुष्कर से कहा, हे ब्राह्मण, आपके पुत्र और स्त्री आदि सब बांधव बहुत व्याकुल हो रहे होंगे, इसलिए आप भी अभी जाएं। तब पुष्कर ने यमराज से कहा, हे भगवान, जहाँ पापी पुरुष यातना शरीर धारण करके कष्ट भोगते उन सब नरकों को मैं देखना चाहता हूँ। उनकी ऐसी बात सुनकर सूर्य कुमार यम ने पुष्कर को सैकड़ों हजारों नरक दिखाए। पुष्कर ने देखा पापी जीव नरकों में पड़कर बड़ा कष्ट भोगते हैं। कई शूली पर चढ़ा हुआ है, किसी को व्याघ्र खा रहा है जिससे वह अत्यंत दुखी है, कोई तपी हुई बालू पर जल रहे हैं, किन्हीं को कीड़े खा रहे हैं, कोई जलते हुए घड़े में डाल दिए गए हैं, कोई कीड़ों से पीड़ित है, कोई 80 पत्र वन में दहोड़ रहा है जिससे उनके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं, किन्हीं को आरों से छिरा रहा है, कोई कुल्हाड़ों से काटे जाते हैं, किन्हीं को खारी कीचड़ में कष्ट भोगना पड़ता है, किन्हीं को सुई चुभो कर गिराया जाता है और कोई सर्दी से पीड़ित हो रहा है। उनको तथा अन्य जीवों को नरक में पड़कर यातना भोगते हुए देखकर पुष्कर को बड़ा ही दुख हुआ। वे उनसे कहने लगे, क्या आप लोगों ने पूर्व जन्म में कोई पुण्य नहीं किया था जिससे ये यातना में पड़कर आप सदा दुख भोग रहे हैं? तब ये सुनकर नरक के जीवों ने कहा, हे विप्रवर, हमने पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं किया और इसी से इस यातना में पड़कर जलते और बहुत कष्ट उठा रहे हैं। हमने पराई स्त्रियों से अनुराग किया, दूसरों के धन चुराए थे, अन्य जीवों की भार अपने ऊपर लिया था, उनके भोजन किए बिना ही हम सबसे पहले भोजन करते थे। इन्हीं सब पापों का कारण है हम लोग इस नरक अग्नि में दग्ध हो रहे हैं। ब्यासी
प्यासी गौएं जब जल की ओर दौड़ती हुई जाती तो हम सदा उनके पानी पीने में विघ्न डालते थे। गौ को कभी खिलाते पिलाते नहीं थे तो भी उनका दुख देखकर पेट पालने में लगे रहते थे। याचकों को दान देने में लगे हुए धार्मिक पुरुषों के कार्य में रोड़ा अटकाए करते थे। अपनी स्त्रियों को त्याग दिया था, व्रत से भ्रष्ट हो गए थे, दूसरों के अन्न में ही सदा रुचि रखते थे, पर वो भी स्त्रियों के साथ रमण करते थे। ब्राह्मणों को देने की प्रतिक्रिया करके भी लोभवश उन्हें दान नहीं दिया। हम धरोहर हड़प लेते थे, मित्रों से द्रोह करते थे और झूठी गवाही देते थे। उन्हीं सब पापों के कारण आज हम दरिद्र हो रहे हैं। यह सुनकर पुष्कर ने कहा कि आप लोगों ने भगवान जनार्दन का एक बार भी पूजन नहीं किया था, इसी से आप ऐसी भयानक दशा को पहुंचते हैं। जिन्होंने समस्त लोगों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया है, उन मनुष्य का मोक्ष तक हो सकता है, फिर पाप अवश्य ही क्यों न किया हो। प्राय आप लोगों ने पुरुषोत्तम के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया होगा, इसी से आपको इस अत्यंत भयंकर नरक की प्राप्ति हुई है। अब यहाँ हाहाकार करने से क्या होगा? निरंतर भगवान श्री हरि का स्मरण कीजिए, वह भगवान विष्णु समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। मैं भी यहाँ जगदीश्वर के नामों का कीर्तन करता हूँ, विनाम निश्चय ही आप सबका कल्याण होगा। यह बात सुनकर नरकवासी उन जीवों ने कहा, ब्राह्मण हमारा अनाथकरण अपवित्र है, हम अपने पाप से सनप्त हैं। ऐसे समय में आपके शरीर को छूकर बहने वायु हमें परम आनंद प्रदान कर रही है। धर्मात्मा, आप कुछ देर तक यहीं पर ठहरिए, जिससे हम जीवों को क्षण भर तो सुख मिल जाए। ब्राह्मण, आपके दर्शन से हमें बड़ा संतोष होता है, हम पापी जीवों पर आपकी कितनी दया है। जब इस प्रकार बातचीत हो रही थी उस समय यमराज जी ने कहा, धर्म की ज्ञाता पुष्कर, आपने नरक देख लिए, अब आप जाइए, आपकी पत्नी दुख और शोक में डूब रही हो रही। तब पुष्कर ने कहा, हे भगवान, जब तक इन दुखी जीवों की आवाज कानों में पड़ती है तब तक कैसे जा सकता हूँ? जाने पर भी वहां मुझे क्या सुख मिलेगा? आपके किंकरों की मार खाकर जो आग के ढेर में गिरे हैं, उन नारकीय जीवों की ये दिन रात की पुकार सुनिए, कितने ही जीवों के मुख से निकली हुई ध्वनि सुनाई देती है, हे मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। समस्त भूतों के आत्मा और सबके ईश्वर सर्वव्यापी श्री हरि की मैं नित्य आराधना करता हूँ। सत्य के प्रभाव से नारकीय जीव तत्काल मुक्त हो जाएंगे। भगवान विष्णु सब में स्थित है और सब कुछ भगवान विष्णु में स्थित है। इस सत्य से नारकीय जीवों को तुरंत कलेश समावश हो जाए। हे कृष्ण, हे अयुच, हे जनार्दन, हे हरे, हे विष्णु, हे जनार्दन, यहाँ नरक के भीतर यातना में पड़े हुए इन सभी जीवों की रक्षा कीजिए। पुष्कर के द्वारा उच्चारित भगवान के इन सुंदर पवित्र नामों को सुनकर वहां नरक में पड़े हुए सभी पापी तत्काल उससे छुटकारा पा गए। वे बड़े प्रसन्नता के साथ पुष्कर से कहने लगे, हे ब्राह्मण, हम नरक से मुक्त हो गए, संसार में आपकी अनुपम कीर्ति का विस्तार हो। यमराज जी को भी यह घटना देखकर बड़ा विस्मय हुआ। वे पुष्कर के पास जाकर प्रश्नचित होकर वरदान के द्वारा उन्हें संतुष्ट करने लगे। उन्होंने कहा, धर्मात्मम, आप पृथ्वी पर जाकर सदा वहीं रहो, आपको और आपके सूर्य देव को मुझसे कभी भी भय नहीं होगा। जो मनुष्य आपके महात्म्य का प्रतिदिन स्मरण करेगा उसे मेरी कृपा से कभी मृत्यु का भय नहीं होगा। इस प्रकार यमराज के कहने पर पुष्कर पृथ्वी पर वापस लौट आए और यहाँ पूर्वत स्वस्थ होकर भगवान मधुसूदन की पूजा करते हुए रहने लगे। कथा का समापन करते हुए ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, मेरे द्वारा कहे हुए महात्मा पुष्कर के इस महात्म्य को जो भी कोई मनुष्य श्रवण करता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु का नाम कीर्तन करने से जिस प्रकार नरक से छुटकारा मिलता है वो प्रसंग मैंने आपको सुना दिया। आदि पुरुष परमात्मा के नाम से थोड़ी सी भी स्मृति संचित पापों की राशि का तत्काल खत्म कर देती है और ये बात प्रत्यक्ष देखी गई है। फिर उन जनार्दन के नामों का भली भांति जानबूझकर नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक कीर्तन करने पर उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और अगर आपने पहली बार इस कथा को सुना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और अगर आप इस कथा को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे तो इस पवित्र माघ मास में इन कथा श्रवण का पूर्ण फल आपको भी प्राप्त होगा। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। राधे राधे दोस्तों, माघ मास की कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज माघ मास यानी भगवान सूर्य नारायण देव की पूजा करना और आध्यात्मिक यात्रा को तीव्र बनाने का मास, और इसी मास में इस समय हम श्रवण कर रहे हैं इस माघ मास के माध्यम का दर्शन करवाती हुई सुंदर पौराणिक कथाओं को। तो चलिए हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की माघ मास की व्रत कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। राजा दिलीप ने कहा, हे मुनि, मेरे प्रश्नों के उत्तर में आपने बड़ी ही विचित्र बात सुनाई है।
अब संसार के हित के लिए महात्मा मृक्षंग के बाकी चरित्र का वर्णन कीजिए, क्योंकि उनके सामने संत पुरुष स्पर्श, बातचीत और दर्शन करने से और शरण में जाने से सारे पापों का नाश कर डालते हैं। राजा दिलीप की बात सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, ब्रह्मचारी मृक्षिंग ने गुरुकुल में रहकर संपूर्ण वेदों और दर्शनों को यथावत अध्ययन किया था। तत्पश्चात गुरु की बताई हुई दक्षिणा देकर समावर्तन की विधि पूरी करके शुद्ध चित्त होने पर उन्हें गुरु ने घर जाने की आज्ञा दी। आने पर कुछ समुनि के उस पुत्र को उच्च ने अपनी पुत्री देने का विचार किया। पहले जिसे मन ही मन वर्ण किया था, उस उच्च पुत्री सुवरुता के साथ विवाह करने की इच्छा की। तत्पश्चात उन्होंने महर्षि श्री वेदव्यास जी की आज्ञा से सुव्रता और उसकी तीनों सहेलियों कमला, विमला, सूरसा का पानी ग्रहण किया। श्रुति का कहना है, ब्राह्मणों के लिए ब्राह्म विवाह सबसे उत्तम, और इसलिए मुनि ने उन चारों कन्याओं को ब्राह्म विवाह की रीति से गहन किया। तब ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, वर से 2 बैल लेकर जो कन्या का दान किया जाता है वो आश विवाह है। उसे उत्पन्न हुआ पुत्र 6 पीढ़ियों का उद्धार करता है, वो प्रजा परित विवाह कहलाता है, और उससे उत्पन्न हुआ पुत्र 6 पीढ़ियों का उद्धार करता है। ये 4 विवाह ब्राह्मणों के धर्म अनुकूल बताए गए हैं। जब धन से कन्या को खरीद कर विवाह किया जाता है वो असुरी विवाह है, और वर और कन्या में परस्पर मैत्री के कारण जो विवाह संबंध स्थापित होता है उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। बलपूर्वक कन्या को हर के ले जाने, ये राक्षस विवाह है। सत्पुरुषों ने इसकी निंदा की है। प्रण करके किए जाने वाले विवाह को पेशाच कहते हैं। ये बहुत ही दुनित है। समान वर्ण की कन्याओं के साथ विवाह काल में उनका हाथ अपने हाथ में लेना चाहिए, ये विधि है। धर्म अनुकूल विवाहों से 100 वर्षों तक जीवित रहने वाली धार्मिक संतान उत्पन्न होती है, और अधर्म में ही निर्धन और थोड़ी आयु वाले होते हैं। ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मण विवाह है श्रेष्ठ बताया गया। इस प्रकार मुनीश्वर मृक्षिंग विधि पूर्वक विवाह करके वेदोक्त मार्ग से भली भांति गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। उनकी गृहस्थी के समान दूसरी किसी की गृहस्थी न कभी हुई है और न कभी होगी। सुवरुता, कमला, विमला और सुरसा, ये चारों पत्नियां पतिव्रत धर्म में तत्पर होकर सदैव पति की सेवा में लगी रहती है। उनके सतीत्व की कोई तुलना नहीं थी, और इस प्रकार वे धर्मात्मा मुनि उन धर्म पत्नियों के साथ रहकर भली भांति धर्म का अनुष्ठान करने लगे। ये सुनकर राजा दिलीप पूछते हैं, हे मुनिवर, पतिव्रता स्त्री का क्या लक्षण है और गृहस्थ आश्रम का क्या लक्षण होता है? मैं इस बात को जानना चाहता हूँ, कृपा आप बताइए। तब ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन सुनिए, मैं गृहस्थ आश्रम का लक्षण बताता हूँ। सदाचार का पालन करने वाला पुरुष दोनों लोकों जी लेता है। ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर पहले धर्म और अर्थ का चिंतन करे, फिर अर्थ उपार्जन में होने वाले शारीरिक क्लेश पर विचार करके मन ही मन परमेश्वर का स्मरण करके धनुष से छूटने पर एक बाण जितनी दूर तक जाता उतनी दूर की भूमि लांघकर घर से दूर नैऋत्य कोण की ओर जाए और वहां पर मलमूत्र का विसर्जन करे। दिन को और संध्या के समय कान पर जनेऊ चढ़ाकर उत्तर की ओर में मुंह करके शौच के लिए बैठना चाहिए, और रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। मल त्याग के समय भूमि को तिनके से ढक ले और अपने मस्तक पर बिस्तर डालकर यत्न पूर्वक मौन रहे, ना तो थूके और ना ऊपर को सांस ले। शौच के स्थान पर अधिक समय तक ना रुके, मल की ओर दृष्टिपात ना करे, किनारे की मिट्टी लेकर उससे इस प्रकार अंगों की शुद्धि करे जिससे मल की दुर्गंध और लेप दूर हो जाए। किसी पवित्र तीर्थ में शौच की क्रिया ना करे, और अगर करना हो तो किसी पात्र में जल निकाल उसे अलग जाकर शौच कर्म करे। इस प्रकार शौच करके मिट्टी और जल से हाथ पैर धोकर चूटी बांध ले और 2 बर्तन आचमन करे। आचमन के समय हाथ पवित्र स्थान में उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके हाथ में पवित्री धारण की आचमन करना चाहिए। इससे पवित्री झूठी नहीं होती। यदि पवित्री पहने हुए भी भोजन कर ले तो अवश्य झूठी हो जाती है, उसको त्याग देना चाहिए। तत्पश्चात उठकर दोनों नेत्र खोले और दंत धावन करे और उसमें इस मंत्र का उच्चारण करे, यानी हे वनस्पति, आप हमें आयु, बल, यश, तेज, संस्थान, पशु, धन, वेद अध्ययन की बुद्धि और धारणा शक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार मंत्र का पाठ करके दातुन करे। दातुन कांटेदार या दूध वाले
दूध वाले वृक्षों की होनी चाहिए, उसकी लंबाई 12 अंगुल की ओर और उसमें कोई छेद ना हो, उसकी मोटाई भी कनिष्ठिका की अंगुली के बराबर होनी चाहिए। तत्पश्चात आचमन करके शुद्ध होकर विधि पूर्वक प्रातः स्नान करे, स्नान के बाद देवताओं पितरों को तर्पण करे और फिर उठकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करे। विज्ञ ब्राह्मण को उत्तरीय वस्त्र चादर सदैवी धारण किए रहना चाहिए। आचमन के बाद भस्म के द्वारा ललाट में त्रिपुंड धारण करें अथवा गोपी चंदन घिसकर उर्दू पंडु तिलक लगाएं। तत्पश्चात संध्या वंदन आरंभ करके प्राणायाम करें। अपोहित शता आदि 3 ऋचाओं से कुशोदक द्वारा मार्जन करे। पूर्वोक्त ऋचाओं में से एक का प्रणव सहित उच्चारण करके जल सींचे और फिर सूर्य से इत्यादि मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित जल का आचमन करे। फिर दोनों ओर सूर्य की ओर मुख करके खड़ा होकर 3 बार ऊपर की ओर वो जल फेंके और इस प्रकार सूर्य को अर्घदान करना चाहिए। प्रातःकाल की संध्या जब तारे दिखाई देते हैं उसी समय विधि पूर्वक आरंभ करें और जब तक सूर्य का दर्शन न हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जप करते रहे। इसके बाद सविता देवता संबंधी पाप हरि मंत्रों द्वारा हाथ जोड़कर सूर्य उपस्थान करे। संध्या काल में गुरु के चरणों को और भूमि देवी को प्रणाम करे। जो ध्वज श्रद्धा और विधि के साथ प्रत्येक दिन संध्या उपासना करता है उसे तीनों लोकों में कुछ भी अपराध नहीं रहता। संध्या समाप्त होने पर आलस्य छोड़कर होम करें। कोई भी दिन खाली न जाने दे। प्रत्येक दिन कुछ न कुछ दान अवश्य करें और ये दिन के प्रातः भाग का कार्य बताया गया है। दिन के दूसरे भाग में क्या करना चाहिए और वेश कर गृहस्थियों के क्या नियम है वो हम जानेंगे हमारे इसी माघ मास श्रृंखला की अगली कड़ी में यानी कल प्रातःकाल में। और उसे सुनने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रज डायरी को अभी सब्सक्राइब कर ले।